देखिए, इनिशियली जब पेशेंट का एक्यूट फेज़ होता है, मीन्स उसको 2-3 हफ्ते से लगा कि थोड़ा-सा थकावट है, उसने कुछ अपने लेवल पे ही कुछ मल्टीविटामिन्स, कुछ इस तरह की मेडिसिन्स वो लेना स्टार्ट कर देता है, या कुछ इस तरह की थेरेपीज़ लेना चालू कर देता है, जैसे आंवला पाउडर यूज़ कर लिया या कुछ एक्सटर्नल टॉनिक्स यूज़ कर लिए। पर अगर वो देखता है कि 2-3 हफ्ते हो गए, फिर 2-3 महीने हो गए, पर जब इसका पीरियड, मेन इसके अंदर होता है पीरियड, कितने दिन से आपको थकावट महसूस हो रही है। अगर आपका 5 से 6 महीने आपका तनाव हो रहा है, क्योंकि कन्वालेसेंट पीरियड जब जैसे मरीज़ ठीक हो रहा होता है, जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक पीरियड, अगर आपका कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई चोट लगी है, कोई स्ट्रेस पीरियड आया, जैसे प्रेगनेंसी के बाद का कोई पीरियड आया जहाँ पे बहुत स्ट्रेस्ड हैं, उसके बाद जहाँ पे आप देखते हैं कि आपका क्रॉनिसिटी लिया हुआ है, मीन्स 5 से 6 महीने का पीरियड है, और वो ज़्यादा सारे सिम्टम रिलैप्स हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, आपके बहुत चाहने पे भी वो करेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके अंदर हम आपको प्रॉपरली इसका पूरा मेडिकल हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो होती है। होम्योपैथी में क्या इलाज है, कौन कौन सा दवा रिकमेंड करेंगे? देखिए, इसके अंदर हम पहले आपका डेली शेड्यूल देखते हैं कि आपका सारा दिन की एक्टिविटी कैसे है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रात भर लगातार कंप्यूटर पे या गेम्स प्ले कर रहे हैं, या बहुत कुछ ऐसी वर्किंग कर रहे हैं, और बीच बीच में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, टी कॉफ़ी का यूज़ करते हैं, और उनका इर्रेगुलर डाइट की हैबिट्स रहती हैं। तो इन लोगों के अंदर हमें, क्योंकि आपकी जो पर्सनल हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें हमें मालूम हो जाती है कि अगर ये स्टिग्मास हैं, मीन्स ये सारे स्ट्रेसेस हैं जो कि आपकी लगातार क्रॉनिसिटी की तरफ ले रहा है, क्योंकि आपका जो नर्वस सिस्टम है उसके लिए भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आपको बैलेंस में रहना है। पर जहाँ पे हम इरेगुलरिटी आपकी रूटीन में देखते हैं, तो उसे हमें सबसे पहले करेक्ट करना है। साथ में ही जैसे नक्स स्वामी का 6 होते हैं, इस तरह के पेशेंट बहुत कॉन्स्टिपेटेड होते हैं कि उनको बाउल मूवमेंट्स उनकी रेगुलर नहीं होती, तो सबसे पहले उनको हमें स्टमक उनका करेक्ट करना होता है। तो अगर आप नक्स स्वामी का 6 दिन में 2 बार ले लें, तो ये आप अपने आप में अच्छा महसूस करेंगे। जी डॉक्टर साहिबा, रोज जैसे होम्योपैथी से ट्रीटमेंट चल रहा फैटीक के, तो का खान पान में ध्यान देवे के चाहिए, कुछ खास परहेज करे के चाहिए? देखिए, इसके अंदर होम्योपैथी के साथ साथ हम ये एडवाइस करते हैं अपने पेशेंट को कि कॉन्स्टिट्यूशनल डाइट प्लान ज़रूर लेना चाहिए, जिसके अंदर आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है उसके अंदर हम ये ज़रूर देखते हैं कि आपकी टॉल हैं, शॉर्ट हैं, या बहुत फैटी हैं। तो उसी तरह वात पित्त कफ का हम सबसे पहले डायग्नोसिस करते हैं, और इसमें 25-26 सिम्टम्स होते हैं, वो नॉर्मली हम पूछा जाता है, जिसके अंदर एक आपकी आइडल डाइट तैयार करनी चाहिए आपको। उसके अकॉर्डिंगली अगर आप अपना प्लान फॉलो करें, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको मना ही नहीं होगी कि ये चीज़ नहीं खाना, क्योंकि अक्सर इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनको या तो बहुत ज़्यादा भूख लगेगी या बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। तो अगर बहुत भूख लगती है तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो कि फर्दर एग्रावेट करते हैं, तो उनको बीच बीच के अंदर कैसे कैसे अपने आप को फॉलो करना है, तो वो रूटीन की उनको ज़रूरत होती है। चाय कॉफ़ी के सेवन करे के चाहिए या ना? देखिए, चाय एंड कॉफ़ी नॉर्मली हम लोग एडवाइस करते हैं पर्सन को हर्बल टी लेना चाहिए। हर्बल टी के अंदर सारे वही इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपको मानसिक रिलैक्सेशन भी देते हैं, जैसे आपका अदरक है, या इस तरह के जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट्स होते हैं, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करते हैं। तो अगर आप अपने आप में हर्बल टी, जो कि नॉर्मल हर्ब्स होती हैं, अगर आप यूज़ करते हैं, तो आपके जितने भी स्टिमुलेंट वाली एक्सेस टी कॉफ़ी है, इससे तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा आपकी नींद आपकी कमी होगी। तो ये चीज़ें हम नॉर्मली रिड्यूस करवाते हैं।